गोपी तेरे वरदारे जय राधा माधव Sudanandana Brajaranandana Yamunatira Bharatara Jai Radha Yashodanandana Brajaranandana Yamunatira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। बालस्नेह शरणं पितरो नृसिंह।
नार्तस्य चागदम् उदनवती मज्जतो नो। सब बाकी माइक सब बंद कर दीजिए, सारे माइक बंद कर दीजिए। तप्तस्य तत्पृथिवीर्इहाञ्ज श्रेष्ठ सावद् विभूतनुभृतां तदुपेक्षितानाम्। हरे कृष्णा। शांति बनाए रखिए। हरि बोल। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज के लीला में से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान नरसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण हेतु कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तात्पर्य, माता पिता की देखरेख से विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल, स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा होनी निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी संतान को आकस्मिक मृत्यु और रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंतम गत्वा श्री भगवान ही शरण बनते हैं, और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह निश्चित है, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अतएव जब तक कोई श्री भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा रक्षित न हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता। फलस्वरूप मनुष्य को श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के प्रहारों का सामना करने का प्रयास कर रहा है, किंतु अंतम गत्वा वह सभी प्रकार से भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी भौतिक प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि भौतिक संसार के वास्तविक दुख 4 हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने हेतु मजबूती से प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत के स्तर तक श्रेष्ठ बनना चाहिए। शांति रखिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। तद उपेक्षितानाम। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें, तो न तो हम इस भौतिक जगत में, न उच्च लोक में, न ही अधोलोक में कभी सुखी बन सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है और उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर, इसे क्या कहते हैं, अम्रवन, आम का बगीचा बनाया है भगवान के लिए। गौर निताई जी और नरसिंह भगवान देव वहाँ पे प्रकट होंगे अभी थोड़ी देर में। उनका अभी ड्रेसिंग चल रहा है। तो मैं आपको श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे खोपोली के इस्कॉन के जो सत्संग कार्यक्रम के आयोजक हैं उनकी तरफ से धन्यवाद और वेलकम करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी भीषण गर्मी में भी आपका मूल्यवान समय निकाल कर आए हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा सा तनिक मुस्कुरा दीजिए। हरे कृष्ण। थोड़े समय में ही आपको फाइनल कीर्तन, आरती और प्रसाद प्राप्त होगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। गर्मी 15 दिन में खत्म होने वाली है। 2-3 तारीख से वर्षा होगी। खोपोली में सबसे पहले वर्षा होती है, मैंने सुना है। तो हमारे इस सीजन का यह अंतिम फेस्टिवल है जो हम फेस्टिवल की शुरुआत करते हैं। जन्माष्टमी से लेकर गर्मी के मौसम तक एक सीजन चलता है पूरा फेस्टिवल का। पिछली बार हमने रामनवमी किया था, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, वहाँ से शुरुआत होती है और अंत में नरसिंह भगवान से कार्यक्रम समापन होता है। वैसे भी हमारा कोई भी कार्यक्रम, कथा कीर्तन, नरसिंह भगवान के ही प्रार्थना से समाप्त होता है। राइट, यहाँ पे लेके आओ, मैंने कहा बस। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक है। हमारे जीवन के जितने भी विघ्न हैं उन विघ्नों को वो दूर करते हैं। इसलिए उन्हें, जैसे यहाँ पे हनुमान जी है, तो हनुमान जी को आप क्या कहते हैं, संकट मोचन हनुमान। यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में कई भक्तगण आते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उसी प्रकार हमें भगवान के और एक परम भक्त होके गए हैं श्री प्रहलाद महाराज, और उनके लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। तो उनकी लीला का विस्तार आपने कई बार सुना है। शॉर्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक 10 मिनट 15 मिनट में कहूँगा। ये एक श्लोक यहाँ पे पढ़ा है। ये श्लोक श्रील प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के लिए स्तुति में गाते हैं। और इस श्लोक में वो कहते हैं कि अगर भगवान चाहे तो हमारी हर तरह से रक्षा हो सकती है, और अगर भगवान नहीं चाहे तो हम कितना भी उपाय करें हमारी रक्षा नहीं हो सकती। इसका जीवंत तो उदाहरण है अस्पताल। 3 प्रकार के उदाहरण प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे दिए हैं। बालस्य नेह शरणम, बालस्य यानी कि बच्चा। राइट, अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो अनेक अनेक मरीज आप देखते हैं। समझो, उदाहरण अर्थ, एक बेड पे एक पेशेंट पड़ा हुआ है, दूसरे बेड पे दूसरा पेशेंट पड़ा हुआ है। समझो पहले वाला पेशेंट बहुत गरीब है, उसके पास सहायता नहीं है, और दूसरा पेशेंट, उसके पास बहुत संसाधन है, बहुत सारे डॉक्टर नर्सेज उसकी सेवा में हैं, और दोनों का उपचार चल रहा है। तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि जिसके पास ज़्यादा उपचार हो या जिसके पास ज़्यादा डॉक्टर नर्स घूम रहे हो, दवा पानी कर रहे हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन की सत्यता बहुत ही अलग है। अगर भगवान ने चाहा कि जिसके पास ज़्यादा सुविधा नहीं है उसको जीना चाहिए तो वो जी जाएगा, भले उसके पास दवाइयाँ कम हो। लेकिन अगर भगवान ने चाहा कि इस व्यक्ति को मरना है तो जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं वो फिर भी जी नहीं सकता, उसे मरना ही होगा। क्योंकि भगवान की इच्छा के सामने, भगवान की शक्ति के सामने किसी का बस नहीं चलता। ये पहला उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि कभी अगर बोट समंदर में चलती है तो आपको क्या लगता है कि बोट हमें बचा सकती है? अगर वो बोट पानी में डूब जाए, जैसे एक बोट बनाई थी एक व्यक्ति ने 1912 के आसपास, टाइटैनिक, और उसने कहा था कि मैं ऐसी बोट बना रहा हूं जिसको भगवान भी नहीं डुबा सकते।
तो भगवान सुन रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। तो उसने भगवान को चैलेंज किया। जैसे पूर्व काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था, जिसने भगवान को चैलेंज किया कि मैं देखता हूं, हरि बोल, तो भगवान नरसिंह देव क्या दिखा रहे हो उधर? कुछ आम दिखा रहा है क्या? लाइट दिखा रहे हैं? हाँ ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हिरण्यकशिपु ने भगवान को चैलेंज किया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे भक्त को खत्म कर दूंगा, प्रहलाद को, देखता हूं तुम क्या करोगे। तब आप जानते हैं इस कथाक्रम में क्या हुआ था। प्रहलाद महाराज भगवान के निस्सिम भक्त थे और उन्होंने भगवान की भक्ति को हर अवस्था में किया। उनकी भक्ति को देखकर हमें पता चलना चाहिए कि कितनी भी भीषण गर्मी हो, हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ भी हो जाए, भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप ये ना सोचिए कि अगर हम घर में एयर कंडीशन लगा ले तो हमारा दिल सुखी होगा। अगर हृदय के अंदर दुख है, किसी की वजह से कष्ट पहुंचा है, तो बाहर कितना भी एयर कंडीशन लगा दीजिए, लेकिन हृदय के अंदर की जलन शांत नहीं हो सकती। हृदय के अंदर की जलन शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान का आश्रय। इस कलिकाल में भगवान का आश्रय प्राप्त होता है भगवान के नाम कीर्तन, नाम जप करने से। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगर हम भगवान का नाम जप नहीं करें तो हमें वो ठंडक प्राप्त नहीं होगी। याद रखिए, इस संसार में नियंत्रक केवल एक ही है और वो है भगवान। हम संसार को चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन हम हर समय असहाय अवस्था में रहते हैं, और हमारी असहाय अवस्था का एक उदाहरण अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। हरे कृष्ण। हम नहीं गर्मी को दूर कर सकते चाहे तो, जब गर्मी होना है तो होके ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति को इस प्रकार भगवान ने अरेंज करके रखा है कि आपका वश उसके सामने नहीं चलेगा। लेकिन कालक्रम में जब भगवान की इच्छा होती है तो ये गर्मी भी ठंडक में बदल जाती है। राइट। तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बोट सिर्फ लेने से कोई बच नहीं सकता, डूब जाएगा वो। अस्पताल में किसी ने अगर कुछ दवाइयां ली हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन दवाइयों के लेने से बच सकता है। अगर भगवान उसको नहीं बचाए तो नहीं बच सकता है। उसी प्रकार हम लोग जीवन में कितने भी भौतिक संसाधन इकट्ठा करें, भौतिक प्रगति करें, आजकल लोग यही सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप को बलशाली बनाओ, सुंदर बनाओ, धनवान बनाओ तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो संसार के सबसे धनी और सबसे सुंदर दिखने वाले लोग सुखी होते, लेकिन ऐसा है क्या? जबकि हम लोग अगर कभी गांव में जाएंगे तो देख सकते हैं कि एक व्यक्ति खेत में अपना 4-5 घंटा काम कर लेता है, पलंग पे सो जाता है शांति से। उसको कोई चिंता नहीं है कि किसी का फोन आया, किसी का स्टेटस चेक करना है, फेसबुक में कितने लाइक आ गए, या फिर दुनिया में कहाँ बम गिर गया, या मेरे पड़ोसी ने कौन सा गाड़ी लेके आया, या मेरे रिश्ते में किसने प्लेन से लंदन घूम के आया, स्विट्जरलैंड जाके आया। कोई चिंता नहीं है उसको। हाँ। तो एक बार ऐसे एक व्यक्ति पलंग पे गांव में सोया था, उधर से एक बिजनेसमैन आया। हम लोग कैसे होते हैं, एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। हाँ, अभी इतना मिनट हुआ है, स्वामी जी जल्दी खत्म कर दीजिए प्रवचन, हमारा घर का बहुत काम बाकी है, हमारा ऑफिस का काम बाकी है। तो अगर हम लोग गांव में जाए तो गांव के लोग आराम से आराम करते रहते हैं। तो ये बिजनेसमैन जब वहां गया तो देखा तो एक आदमी सोया है पलंग के ऊपर। तो उसने कहा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, इतना समय का दुरुपयोग, अरे कुछ काम कीजिए। बड़ा पराक्रमी बालक है, नरसिंह लीला में प्रवेश करेगा लग रहा है। हिरण्यकशिपु को सीधी टक्कर।
हाँ, प्रहलाद महाराज भी उसको अपने स्कूल में भर्ती करने के लगता है। तो जब वो बिजनेसमैन देखा कि किस तरह से यह आदमी सो रहा है और अपना समय बिता रहा है, तो उसने पूछा क्यों सो रहा है इस तरह से। अरे भगवान, तो अभी जब ये व्यक्ति सोया था उसने बोला कि भाई साहब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर सो जाऊं तो सुखी हूं ना मैं। उसने बोला कि भाई देखो, जीवन का लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना, पैसा कमाने से सब कुछ होता है। तो इस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा अगर मैं समझो यहाँ पे सो जाऊं और आप काम करते रहे तो आप क्या करेंगे। उसने कहा भाई मैं काम करूंगा और बहुत धन कमाऊंगा। उसने कहा फिर क्या करोगे। बोला मैं और काम करूंगा और धन कमाऊंगा। फिर उसने कहा और क्या करोगे। उसने कहा मैं और काम करूंगा और धन कमाऊंगा। उसने कहा भाई अंत में क्या करोगे। बोला खाट पे जाके सो जाऊंगा, आराम करूंगा ना। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं तो पहले से खाट पे सोया हूं, मैं आराम कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। देखिए जीवन में संतुष्टि अगर नहीं है तो कोई चीज हमें सुखी नहीं कर सकती। मन को संतुष्ट करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के लोग कष्ट करते हैं संसार में, लेकिन याद रखिएगा कितनी भी चीजें आप मन को दें, मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। आपको मन को बोलना पड़ेगा अभी संतुष्ट हो जा। इसलिए भगवत गीता में कहा जाता है सेटिस्फैक्शन इज नॉट इमोशन बट इट इज डिसीजन। संतुष्टि कोई भावना नहीं है, ये हमारा निर्णय है, निश्चय है कि मुझे संतुष्ट होना है बस, और नहीं चाहिए मुझे। मुझे संतुष्ट होना है मतलब होना है। जैसे आप लोग कभी कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, कोई पसंदीदा चीज खाते हैं, लेकिन शरीर में कुछ बीमारी होती है, शरीर बोलता है मत खाओ प्रभु, ज्यादा मत खाओ तकलीफ होगी, मन बोलता है और खाओ। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, मन को क्या बोलना पड़ता है, चुप, अभी मैंने निर्णय ले लिया है, बस मतलब बस, इसके आगे नहीं। राइट। इसीलिए हिरण्यकशिपु जैसे लोग भी हुए थे जिन्होंने संसार के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का कोशिश किया और अपने आप को सुखी बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन सुखी नहीं हो पाए। तो इस पूरे प्रहलाद महाराज नरसिंह की लीला से हमें सीखने को मिलता है। प्रहलाद देखिए इस तरफ जो उसे जितना मिला संतुष्ट था, सुखी था, और दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट भी उसे कष्ट नहीं दे पाए। जबकि हिरण्यकशिपु अगर आप तुलना करेंगे, संसार का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था पूरे त्रिलोकी का, लेकिन सुखी नहीं था वो। क्यों। न तृप्यत अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसे कितना भी मिले वो सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए सुख शांति का एक ही सूत्र है, अपने इंद्रियों को वश में रखना, जो चाहे वो नहीं देना उन्हें। अगर हम जप करने बैठते हैं और हमारी इंद्रियां बोलती हैं जप मत करो, तो उसको क्या बोलने का, क्या बोलने का उसको। हाँ जी, जोर से बोलिए। जप करो, हाँ उसको बोलेगा जप करो। अगर तू नहीं मानेगा ना तो मैं और एक्स्ट्रा 10-12 माला कर दूंगा, उसको बोलने का। इसलिए प्रहलाद महाराज की संपूर्ण लीला में आप देखेंगे, प्रहलाद महाराज छोटे से 5 साल के बालक है, लेकिन उनके पास जो निडरता, जो आत्म संयम, आत्मविश्वास एक छोटे बालक के पास है, वो इतने बड़े असुर के पास भी नहीं है, हिरण्यकशिपु के पास। देखिए भगवान के ऊपर निर्भर रहने जैसा सुख शांति प्रदान करने वाला संसार में कोई चीज नहीं है। अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखे, इससे बड़ा इंश्योरेंस, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस निकाले होंगे ना, क्या गुप्ता माता जी, नहीं निकाला। अभी बहू आएगी तो निकालना पड़ेगा ना, भगवान को देंगे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, तिवारी माता जी, इंश्योरेंस है कि नहीं। हाँ, भले हम इंश्योरेंस निकाले, लेकिन उनके पास जो इंश्योरेंस है वही फाइनल इंश्योरेंस है। ठीक है ना, इतने किधर है। उनके ऊपर निर्भर रहना सीखना चाहिए हमें। देखो कोई हमें कुछ बोलेगा, कोई हमें गलत समझेगा, कोई हमारी कभी स्तुति करेगा, कभी कोई हमारे कपड़े फाड़ देगा, कभी बेइज्जत करेगा। इन सब चीजों से तब तक प्रभाव पड़ता है जब तक हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए संसार में घूम रहे हैं, मैं बड़ा हूं,
मैं बड़ा हूं, तो कितने जगह पे अपने आप को प्रूव करते बैठोगे? पूरी जिंदगी प्रूव करने में डालोगे, दुखी रहोगे। प्रूव करने के जगह अपने आप को इंप्रूव करो, इंप्रूवमेंट करो अपने आप में। क्योंकि संसार कितना भी आप सुखी बनाने का कोशिश करें, उसमें आपको कष्ट तो मिलना ही है। कोई ऐसा व्यक्ति है आज तक उसने जीवन में बिल्कुल भी कष्ट नहीं पाए, केवल सुख ही सुख पाया है? कोई है? छोटे बच्चे भी ना बोल रहे हैं, अरे अभी तो जीवन देखा भी नहीं है, लेकिन बेचारे बोल रहे हैं कि हाँ कष्ट बहुत है। क्योंकि इनका कष्ट आजकल बचपन से स्टार्ट होता है ना। प्रहलाद महाराज और हमारे शंकराचार्य उनका एक प्रार्थना में कहते हैं, बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणीस्तावत तरुणासक्ता, वृद्धस्तावत चिंतासक्ता। बच्चे बचपन में किसमें मगन हो जाते हैं? खेल कूद में। जो थोड़े से यंग हो जाते हैं वो यहाँ वहाँ ढूंढते हैं कोई पार्टनर है क्या लाइफ का, और जो वृद्ध हो जाते हैं वो चिंताओं में मग्न हो जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों चिंता ही है। और इस प्रकार मनुष्य का जीवन व्यर्थ में जाता है। किसी को भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता है, बचपन में खेलकूद पढ़ाई में निकाल देता है, बड़ा होता है तो घर गृहस्थी और अनेक अनेक चिंताओं से मग्न होता है, और बुढ़ापा और अनेक चिंताओं से मग्न होता है। सोचता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली, इतना घर बड़ा किया, संसार बनाया, कहीं मेरी बहू मेरा बेटा इसको बर्बाद ना कर दे। सोचते हैं? नहीं सोचते? बोलो। चिंता होती है कहीं इतना मेहनत से कमाया हुआ बर्बाद ना कर दे ये लोग। अरे अभी छोड़ दो उनको, वो जो करना चाहेंगे करेंगे। अभी आपको क्या करना है? अपनी तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में दे दो और अपने हाथ में क्या पकड़ो? जप माला पकड़ो। क्योंकि समय अभी माला पकड़ने का है। कितने दिन तक चाबी घुमाते रहोगे? बाद में हाथ भी नहीं घूमता, ताला खोलने जाते ऐसे थर थर कांपता है। भगवान तो पहले से कह दिए हैं तुम्हारा समय हो चुका है, अब और विलंब ना करो। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को जब शिक्षा देते तो कहते हैं, कौमाराम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतम। यह बचपन के 5 साल की उम्र से ही भगवान का भक्ति भजन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आगे जाकर जीवन कितना हमारा शेष बचा है किसी को मालूम नहीं है। किसी को मालूम है क्या? किसी को कोई गारंटी है क्या? आपको गारंटी है? यस, गारंटी है क्या? ना बोल रहा है, लेकिन क्लास के बाहर जाने के बाद बोलेगा अभी मजा करूंगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं है किसी की। किसी जीवन में कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास जो धन है, खूबसूरती है, जो हमारा पावर पोजीशन है, किसी चीज की कहीं भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी सब कुछ समाप्त हो सकता है। बस एक चीज की गारंटी है और वो है भगवान का आश्रय। जो व्यक्ति भगवान के आश्रय में जीना सीखता है उसे जीवन में इतनी शांति प्राप्त होगी ना। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए क्या किया था? गरम तेल के कढ़ाई में फेंका था, हाथियों के पैर के नीचे कुचलने का कोशिश किया, जहरीले सर्पों के बीच में फेंका, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका। लेकिन प्रहलाद महाराज टस के मसने हुए, बोले जो हरी इच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली जो हरी इच्छा वही होने वाला है। बराबर है कि नहीं? जो प्रभुपाद जी का एक प्रवचन में कहते हैं कि आखिर अगर अंत में जो भगवान की इच्छा है अगर उसके हिसाब से ही होने वाला है तो पहले ही उनके हिसाब से क्यों ना चले? आखिर इस संसार में किसका चलेगा? आपका चलेगा क्या? आप बोल रहे नहीं प्रभु जी, लेक्चर में तो आप ऐसा बोलते, लेकिन बाहर जाने के बाद हमारा चलता है। ऐसा ना सोचो। भगवान सुन रहे हैं यहाँ पे बैठकर और देख रहे हैं कौन कौन बोल रहा है। याद रखना, सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है यहाँ पर। और हम जब तक उनकी इच्छा से अपने आप को मैच करके चलते हैं तब तक हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम कितना बहुत कुछ पा भी ले संसार में, लेकिन हम लोग वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे संसार में निर्भयता मिलती है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचार लेते। भगवान का भक्ति और भजन एक ऐसी चीज है, भगवान से प्रेम
एक ऐसी चीज है, एक बार अगर प्राप्त हो जाए, संसार की कोई भी चीज आपको दुख और कष्ट नहीं दे सकती, कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। ध्रुव महाराज की कथा आपने सुनी होगी। ध्रुव महाराज पहले कितने दुखी थे, कितना कष्ट में थे, लेकिन जब उन्हें भगवान का आश्रय प्राप्त हुआ, उस दिन बोले अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा अरे बेटा, तुम ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य लेने के लिए आए थे ना, अपने दादा से भी, तो ले लो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं ना, अभी कोई इच्छा नहीं बची। स्वामी कृतात्मस्मिन् वरम न याचे काचन विरिंचन अपि दिव्य रत्नम। वो कहते हैं कि मैं ऐसी चीज मांगने के लिए आया था जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन आप जो डायमंड है ना, हीरा मुझे मिल गया है। जब मुझे हीरा मिल गया है तो ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े लेकर मैं क्या करूं भगवान। और वैसे भी ये कांच के टुकड़े, उनकी कीमत तो कुछ है नहीं, लेकिन उनको अगर स्पर्श करें, उसमें अगर उसको हाथ में रखे तो क्या होता है, ट्राई करना है। कांच के टुकड़े कहीं है क्या भाई? देशी वाला बोतल किधर गिरा है क्या? तोड़ के जरा लेके हाथ में दे दो। कांच के टुकड़े अगर हाथ में रखेंगे तो क्या होगा, खून निकलेगा ना। लेकिन हम लोग क्या करें संसार में, ऐसे कांच के टुकड़ों को गले से लगा कर रखे अपने दिल से, जो समय समय पर हमें क्या करते हैं, चाकू मारते रहते हैं हृदय के अंदर खंजर की तरह, और खून निकलते रहता है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, उस ऊंट की तरह है। ऊंट मालूम है आपको? खोपड़ी में कभी ऊंट आया था क्या? वो पुराने मेंबर, हम लोग नए। तो ऊंट क्या करता है मालूम है आपको? रेगिस्तान में ऊंट कटीली झाड़ियों को खाता है। कटीली झाड़ियां मतलब जिसमें कांटे लगे रहते हैं, ऐसे पत्तों को चबा के खाता है। जब ऊंट उसको चबाता है तो उसके जीभ में कांटा लगने से खून निकलता है, लेकिन खून में आपको पता है नमक होता है। तो वो खून का नमक जब उसके घास में मिक्स होता है तो उसको लगता है वाह क्या टेस्टी लग रहा है। नहीं समझ रहे कि नहीं आप? अगली बार जब ऊंट को देखेंगे तो उसको देखना क्या खा रहा है। उसी प्रकार हम लोग संसार में हैं, ऐसे रिश्ते नाते संबंध, ऐसे लोग और सांसारिक चीजों को हमने इकट्ठा करके रखा है जो इन कांटों के समान है, जो कांटों की तरह चुभते रहते हैं हमें, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? आसक्ति, उससे अनावश्यक आसक्ति है। ये सोचने की ये मेरा है, ये मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। अभी बाहर चला गया क्या? अच्छा, लीला का विस्तार कर रहे हो। तो ऐसी चीजों को जब जब तक हम लोग हृदय से लगाते रहेंगे, तब तक हमारे हृदय को ये चूकते रहेंगे। इसलिए हमने जब एक बार संत तुकाराम महाराज के कथाक्रम कर रहे थे, उसका थोड़ा पार्ट बाकी करेंगे पूरा, पहला चैप्टर गीता का पूरा होने के बाद। आप में से अधिकांश लोग आजकल खाली फेस्टिवल वाले हो गए हैं, सिर्फ फेस्टिवल टू फेस्टिवल आते हैं। आपको पता है कि नहीं, गीता का अध्याय यहाँ पे अध्ययन होता है हर शनिवार को, पता है कि नहीं? तो आज आए हैं तो बता देता हूँ, हर शनिवार को यहाँ कार्यक्रम भी होता है 7:30 से लेकर 9 बजे तक। और उस कार्यक्रम में हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करें, प्रथम पाठ का। तो मेरी विनती रहेगी कि आप लोग अगर आज यहाँ से कुछ समाचार लेके जाना चाहते हैं तो हर शनिवार को कृपया आइए। आपके लिए चाहे तो मैं 5-6 पंखे लगा के रखता हूँ लाइन से। आप ये सोच के आए कि गर्म होता है हमको, तो कोई बात नहीं, पंखे लगा देंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए, हम लोग वास्तविक भगवान का शरण चाहते हैं तो भगवान का शरण हमें निरंतर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 दिन में, 25 दिन में एक बार, 3 महीने में एक बार, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। क्या किसी की जीवन की गारंटी है क्या? तो फिर हम लोग क्यों विलंब करते हैं? भगवान का भजन बिना सत्संग के नहीं हो सकता, याद रखिए। अगर हम सत्संग में हैं तभी भजन होगा, सत्संग से दूर रहोगे भजन नहीं होगा। और अगर पूछना है तो पूछ लेते हैं, बताइए बिना सत्संग के भजन हो सकता है कि? हाथों पर कीजिए, हो रहा है भजन? बिना सत्संग के भजन हो सकता है क्या? तो फिर बिना सत्संग के क्यों रहना चाहते हैं आप लोग? भजन करना है तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये जो भूमि है ना यहाँ पे महाराष्ट्र की,
खास करके रायगढ़ की भूमि, इसको किसने सींचा है? संत तुकाराम महाराज जैसे भक्तों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों ने अपने बलिदान, अपने निस्वार्थ भक्ति भाव से सींचा है। किस लिए? इसलिए नहीं कि हम लोग अपनी जिंदगी में केवल मौज मस्ती करते रहे और भगवान को भूल जाएं। उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम लोग भगवान का नाम कीर्तन कर सके, भजन कर सके। तो इसलिए मेरा ये हृदय से रिक्वेस्ट है आपको, आप लोग ज्यादा नहीं आइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ रोज आइए, आ सकते तो अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में केवल एक बार 1 घंटे के लिए आइए। 7:30 से 8:30, 8:45, 1 घंटा, सवा घंटा होता है बस। हरे कृष्ण। तो आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी तक आवाज नहीं दिख रही कहीं से। कहीं आपको डर लगता है कि सत्संग में आएंगे तो हमारा पैसा खत्म हो जाएगा? अरे सत्संग में आओगे, 2 अच्छी बातें सुनोगे तो कल्याण किसका होने वाला है? भगवान का दर्शन करोगे, यहाँ पे भगवान का प्रसाद ग्रहण करोगे, कल्याण किसका होने वाला है? तो फिर हम लोग क्यों उसको अपने से दूर करना चाहते हैं, क्यों वंचित होना चाहते हैं? हमारे भक्तगण यहाँ पे इतना कष्ट करके आपके लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं खुद मुंबई से आता हूँ इतने लंबे से। अब ठीक है, मैं आता हूँ इसलिए मत आइए, इसलिए आइए कि आपके लाभ के लिए कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। इसमें हमारा लाभ कुछ नहीं है, हम तो भजन कर रहे हैं, हम करते रहेंगे भजन, कहीं भी जाओ भजन करते रहेंगे, चाहे मुंबई में, खोपोली में, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी जाए। लेकिन हम लोग आपके लिए उपक्रम चलाते हैं ताकि इससे आपको कुछ लाभ हो जीवन में। तो मेरी ये विनती है कि आप लोग हर शनिवार को कृपया आइए, 1 ही घंटे के लिए आइए चलेगा, लेकिन अवश्य आइए। तभी हमको ये जितने सारे हम कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों से हमको जो भी लाभ होता है उसको निरंतर हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, स्पेशली आज के इस डिस्ट्रैक्शन के युग में। डिस्ट्रैक्शन मतलब कितना डिस्ट्रैक्शन है? मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारे घर के बाहर जो दुकान लगे हुए हैं, हरे कृष्ण, हाँ, दुकान, होटल, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीजें, और हमारे घर परिवार में रखी हुई बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है हमको भगवान के भजन से। तो सत्संग में नहीं आओ, ऐसे तो डिस्ट्रैक्ट होते ही हम लोग, लेकिन सत्संग में नहीं आओगे तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे भगवान के महान भक्त 5 साल की उम्र से भगवान का भजन प्रारंभ किया, और उन्होंने बताया कि देखो, उम्र बहुत कम है हमारे पास, जीवन का समय कभी भी समाप्त हो सकता है, विलंब ना करे। हमारे पूर्ववर्ती महापुरुषों ने, आचार्यों ने जो बलिदान दिया है इस भूमि के लिए, इस भूमि का सम्मान करें। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो हम भगवान का भजन करेंगे। आप जरा देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके पूर्व जितने भी महापुरुष होके गए, उन्होंने इतना खून पसीना क्यों बहाया? किस लिए बहाया? क्या बोलते हैं आप लोग? हिंदवी स्वराज्य, राइट? हिंदवी स्वराज्य मतलब क्या होता है? अपना राज्य जहां पे हम अपना धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, जहां पे हमें कोई रोक टोक नहीं होगी अपने धर्म का पालन करने के लिए। इसीलिए तो इतना खून पसीना बहाया ना, इसके लिए नहीं कि हम लोग अपना राज्य बना के यहाँ पे खाली इंद्रिय तृप्ति करते बैठे। तो कितना अपमान है हमारे आचार्यों का, जरा सोचिए। ये अपमान है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है अपमान है? हाथ ऊपर कीजिए। डरिए नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको पकड़ेगी नहीं। यहाँ पे एक ही पार्टी है, नरसिंह भगवान। अगर कोई उनके सामने आंख देके खड़ा रहेगा तो उसको फाड़ देंगे। असुरों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, और असुर हमारे हृदय के अंदर भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और इन असुरों के होते हुए कोई शांति की संभावना संसार में नहीं है, ना अपने जीवन में है। इसलिए अपने आचार्यों का सम्मान करना है, भगवान का भक्ति भजन करना है, तो सत्संग अनिवार्य होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों को कह के विराम देना चाहूँगा, और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया हर शनिवार को आइए, सत्संग में भाग लीजिए, हमारा भी उत्साह बढ़ाइए। नहीं तो पता नहीं हम लोग कितना देर तक इस कार्यक्रम को कर पाएंगे, कोई गारंटी हमको भी नहीं रहती फिर। ठीक है? आप लोगों को कार्यक्रम चाहिए कि नहीं चाहिए खोपोली में? तो चाहिए तो आपको हर शनिवार आना पड़ेगा इधर।
खाली बोलने से नहीं होता है। और कितना आपका समय मांग रहे हैं हम लोग? केवल 1 घंटा मांग रहे हैं ना। 7 दिन आपके पास है, 7 दिन में से केवल कितना मांग रहे हैं हम? 1 घंटा 1.5 घंटा बस। और वो भी आपको कुछ यहाँ पे आके हम ऐसा हाथ बांध के पीटते हैं क्या कि आ जाओ अभी अंदर, तुमको पकड़ के अभी चाबुक लगाएंगे? अरे आपका स्वागत सत्कार किया जाता है, आपकी आरती भी उतार लेते हैं हम लोग, प्रसाद खिलाते हैं आपको। तो इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, उसको मत गवाइए। भाग्य का उदय हुआ है हमारे। संत तुकाराम महाराज की इच्छा थी कि घर घर में भगवान का नाम कीर्तन हो। घर घर में नाम कीर्तन करने के लिए पहले खुद ट्रेनिंग तो लेना चाहिए ना। बिना ट्रेनिंग के घर में कैसे भजन करेंगे? फिर खाली भोजन करते हैं, सो जाते हैं, खाओ पियो खराटे मारो। इससे मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर आप लोग थोड़ा भी समझते हैं, सोचते हैं कि इतना मेहनत यहाँ पे भक्तगण कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, अपना निजी जीवन छोड़ के सत्संग के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि 1 घंटा दिया तो मैंने इतना टाइम डेडिकेट कर दिया, नहीं सत्संग के लिए। बाकी भक्तगण आज जो कार्यक्रम का आयोजन करने में जुड़े हैं ना, पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं विचार करते हुए कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे क्या लगाना है। सोचिए वो कितना डेडिकेशन दे रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है ताकि आपको भगवान का भजन प्राप्त हो। तो कृपया आइए, आते रहिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। फेस्टिवल को आते रहिए और रेगुलर कार्यक्रम में निश्चित आते रहिए, आपके भले के लिए। ये मेरी हृदय से पुकार है और रिक्वेस्ट है आपके लिए। भक्तगण जो यहाँ पे सेवा करें उनका सम्मान कीजिए, नहीं तो उसका हमें कर्म लगेगा। याद रखिए, भगवान के भक्त आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उसको सम्मान नहीं करेंगे तो आपको उसका कर्म लगेगा। भगवान नाराज होंगे तो फिर सोचिए क्या हो सकता है हमारे जीवन में। हरे कृष्ण। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं ना भक्तगण, कर रहे कि नहीं कर रहे? इतनी धूप गर्मी में प्रसाद बनाना, आज किसने प्रसाद बनाया? हरि गुरु माता जी किधर है? मेहनत का काम है कि नहीं? इतनी गर्मी में 40-45 डिग्री टेम्परेचर, और फिर भट्टी का टेम्परेचर एडिशनल और 20-25 डिग्री ऐड कर दीजिए। 50-60 डिग्री में काम करके, मेहनत करके सत्संग के लिए भोजन बनाया जाता है हर हफ्ते। किस लिए? इस उम्मीद में कि हमारे भक्तगण आएंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे, उनका जीवन धन्य करेंगे। हमारी खुशी किसमें है? आपके जीवन में खुशी आए, बस उसी में खुशी है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कभी किसी ने कुछ आपसे मांगा है क्या? किसी ने मांगा तो मेरे पास आइएगा। कुछ मांगा किसी ने? कुछ नहीं ना। तो कितने उत्साह के साथ आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो ये इस विनती के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समापन प्रवचन को देता हूँ। तो इतना सुंदर, मतलब मुझे, मतलब इतना तो हमारे मुंबई वालों ने भी नहीं किया था। किया था उन्होंने, सत्संग कार्यक्रम में होते हैं। अब ये देख के मुझे लग रहा है मुंबई में हमारा दूसरा एक ग्रुप है, उनको भी कहने वाला हूँ कि ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए हमें मुंबई में। हाँ, इतना भव्य दिव्य भगवान के लिए सुंदर आम्रवन बनाया है। और नरसिंह देव, उनकी कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। विघ्न विनाशक है वो गौर निताय नरसिंह देव। और हमारी गुरु शिष्य परंपरा राधा गोपीनाथ आपके जीवन में सारे जो विघ्न है वो दूर करे, और आपका जीवन भौतिक दृष्टि से भी आगे बढ़े, लेकिन मेरी इच्छा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़े। तब जाके संत तुकाराम महाराज जैसे भक्त इतने खुश होंगे ना कि खोपोली के ऊपर इतना वर्षाव करेंगे प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का, कि आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि सारी प्रॉस्पेरिटी भगवान और भगवान के संतों के प्रसन्न होने से मिलती है। केवल हमारे दिन भर गधे के जैसा मेहनत करने से नहीं होता है। भगवान की कृपा होगी तब जीवन में संपन्नता आती है। ठीक है, तो आप लोग आते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, नरसिंह भगवान की। तो कुछ अनाउंसमेंट रहेगा कीजिए, फिर तत्पश्चात आरती होगी, कीर्तन होगा, और आपको अगले आधे घंटे के अंदर प्रसाद प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। माइक चल रहे हो? सब बंद कर दिया? ये लीजिए, बंद है, बंद। पहले इसको निकाल लो। अच्छा, आ गया बंदा।
हरे कृष्ण. सर्वांनी माझ्या मागे बोलायचं आहे. भक्त विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की. भक्त विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की. भक्त विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की. हरे कृष्ण. मी आपल्या सर्वांचं इथे आभार व्यक्त करतो. आपण आपल्या कामात वेळेत वगैरे आपण या ठिकाणी आला. कसा वाटतं आपल्याला आजच्या प्रोग्राम मध्ये? आपण नरसिंह भगवानाची चतुर्दशी आपण साजरी केली. त्याचबरोबर आपण मँगो फेस्टिवल पण केलं. आपल्याला आवडला सर्वांना? खूप छोटे छोटे भक्त आहेत. या सर्व भक्तांनी हे सगळं डेकोरेशन केलेलं आहे. पहिल्यापासून प्लॅनिंग होतं.